हेलो एवरीवन। फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब हम सिक्स सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ का ऑलमोस्ट मैंने सिलेबस सारा डाला हुआ है। अब सिक्स सेमेस्टर की कोशिश करूँगी सारे यूनिट डालने की, मैक्सिमम जो यूनिट हैं वो मैं टच करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले एक सिलेबस पे ओवरव्यू देख लो। जैसे कि आपको पता ही है, आपको 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 80 जो हैं वो एक्सटर्नल रहते हैं, 20 इंटरनल रहते हैं। ये सारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, इसको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यूनिट 5 होते हैं, ये भी आपको पता है। जैसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें फर्दर सब यूनिट्स हैं, ये मेन सब यूनिट्स हैं, देन उनमें फर्दर सब यूनिट्स हैं, तो ये सारा आपका यूनिट 1 रहेगा। ठीक है, सेकंड यूनिट है हमारा मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज एज अ डिजीज़ वेक्टर। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ डिजीज़ करनी है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, वायरल एनसीफेलाइटिस है, ये हमने डिजीज़ करनी है। इनकी लाइफ साइकिल्स हमने नहीं करनी है। लाइफ साइकिल्स अगर करनी होंगी तो खैर वो हम देख लेंगे लाइफ साइकिल किसकी करनी होगी, बट हम लाइफ साइकिल पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम इनके डिजीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद फ्लाई बॉर्न डिजीज़ हैं, जिसमें सैंड फ्लाई की अलग से मेंशन की है। ठीक है, विसरल लेशमेनियासिस है, क्यूटेनिस लेशमेनियासिस है। ठीक है, देन हाउस फ्लाई की हैं, जैसे मियासिस है, बेसिलरी डाइसेंट्री है। ठीक, यहाँ तक ये अगर आप सिक्स सेमेस्टर का देखोगे सिलेबस बहुत ही इजी है और इसमें ज़्यादा कोई हार्ड वर्क की ज़रूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। ठीक है, तो यूनिट 3 है हमारे पास बर्ग्स एंड फ्लीज एज अ डिजीज़ वेक्टर, जिसमें भी इन्होंने डिजीज़ मेंशन की हैं। जगास डिजीज़ है, ठीक है, देन ये बेड बग्स एज अ मैकेनिकल वेक्टर है, फ्ली बॉर्न डिजीज़ हैं, प्लेग है, टाइफस फीवर है। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट 4th यूनिट है लूज़ एज अ डिजीज़ वेक्टर। इसमें हमने पहले ह्यूमन लूज़ के बारे में पढ़ना है, हेड लूज़ भी पढ़नी है, बॉडी लूज़ भी पढ़नी है, पिबिक लूज़ भी पढ़नी है। ठीक है, देन उसके बाद इनकी डिजीज़ पढ़नी है, जैसे कि टाइफस फीवर हो गया, रिलैप्सिंग फीवर हो गया, ट्रेंच फीवर हो गया, वैगाबॉन्ड डिजीज़ है, और ये थ्रियासिस है। इसका पीएच जो है साइलेंट रहता है, इसको थ्रियासिस हम जो है प्रोनाउंस करते हैं। ठीक, देन उसके बाद हमारे पास लास्ट यूनिट है लास्ट यूनिट हमारे पास रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट वेक्टर, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर कंट्रोल। ठीक है, देन इसमें हैं थोड़े सारे टॉपिक ऐसे जिनको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 4 यूनिट तो ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ओवरव्यू की ही ज़रूरत है, आराम से हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले है एम, ऑब्जेक्टिव, गोल एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, वेक्टर कंट्रोल की अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, हम केमिकल और माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, केमिकल को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर कंट्रोल है, जिसमें सेलेक्टिव, इंटीग्रेटेड, कम्प्रीहेंसिव वेक्टर कंट्रोल आएगा। ठीक, देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, ये आता है, ये आपको लॉन्ग में कई बार पूछा गया, 15 मार्क्स का जो है ये पूछते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमें कंसेप्ट करना है, डेफिनेशन करनी है, IVM फिजिबिलिटी, मेरिट्स और इसकी लिमिटेशंस करने हैं। ठीक है, देन उसके बाद सक्सेस स्टोरीज़ हैं इंडिया, थाईलैंड और श्रीलंका की। ठीक है, की एलिमेंट्स ऑफ IVM। ठीक है, ये सारा कुछ हमने करना है और ये जल्दी ही हो जाएगा, पूरा करने की हम कोशिश करेंगे 5 यूनिट। इनके मैं नोट्स भी डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जो है लिंक मैं डाल दूंगी वीडियो के नीचे, तो वहाँ से आप देख लेना। अभी जस्ट ये ओवरव्यू देख लो, उसके बाद हम सिलेबस अब इंशाल्लाह कल या परसों से जो है पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रखती हूँ। थैंक यू सो मच।